एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? अमेरिका ने पुतिन को क्या जवाब दिया है शर्तों पर, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, यूरोप सब यहाँ पर तिब्बत के ऊपर क्यों टूट पड़े हैं? अमेरिका ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन में युद्ध रोकने और शांति वार्ता शुरू करने के लिए रखी गई शर्तों को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शुक्रवार को कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन से मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऑस्टिन ने रूस के आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की सफलताओं को बताते हुए ये टिप्पणी की है। पुतिन ने घोषणा की है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होता है और उनके देश को 4 प्रांत सौंप देता है तो रूस युद्ध समाप्त कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉयड ऑस्टिन ने ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, रूस ऐसी स्थिति में नहीं है जिसमें वो बताए कि यूक्रेन को क्या करना चाहिए। वह रूस को ये निर्देश नहीं दे सकता है उन्हें शांति लाने के लिए क्या करना चाहिए। रूस के बेवजह आक्रमण में हजारों सैनिक घायल हुए हैं और मारे गए हैं। अगर उसे युद्ध करना है तो आज ही कर सकता है। हम ऐसा रूस से करने और यूक्रेनी संप्रभु क्षेत्र को छोड़ने का आह्वान करते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि रूस के कब्जे में करीब 20% यूक्रेनी क्षेत्र है। हम यूक्रेन शांति के आधार के रूप में रूस की पूर्ण वापसी और अपने क्षेत्रीय अखंडता की बहाली पर जोर देते हैं। ऑस्टिन ने यह भी कहा कि अल्पावधि में नाटो के विस्तार की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक निर्णय है जो नाटो गठबंधन के 32 सदस्य किसी समय लेंगे। मुझे ऐसी कोई इच्छा या संकेत नहीं दिख रहा है कि हम निकट भविष्य में किसी भी समय विस्तार करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इससे पहले कहा था कि यूक्रेन का भविष्य उसके तटस्थ स्थिति अपनाने, अपनी सेना वापस बुलाने और रूस के साथ बातचीत शुरू करने पर निर्भर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से शांति वार्ता शुरू करने के लिए जो शर्तें रखी हैं उनमें यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और जापोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे और नाटो में शामिल नहीं होने का वादा करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है जैसे कि समस्याएं अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और समस्याएं दूसरी तरफ बढ़ रही हैं। चाइना इस उम्मीद में बैठा था कि सारा खेल ताइवान में होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सारा खेल ताइवान में होने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सारा खेल अब तिब्बत में होने वाला है। मैं यूं ही इस बात को नहीं कह रही हूँ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में इसी बात को कहा गया कि चाइना सबसे ज्यादा बड़ा खतरा अब फेस करेगा तिब्बत के कंट्रोल पर, क्योंकि अमेरिका उसे बहुत बड़ी चुनौती इस जगह पर देने जा रहा है। काफी सारी चीजें ना बहुत ही प्लान्ड तरीके से हो रही हैं। ये कोई महज संजोग नहीं हो सकता है कि अमेरिका के संसद में तिब्बत के कंट्रोल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हो। ये भी एक महज संजोग नहीं हो सकता है कि कनाडा के संसद में एक प्रस्ताव पारित हो, और ये भी महज संजोग नहीं हो सकता है कि भारत तिब्बत के 30 जगहों का नाम बदल दे। चाइना ये कहता है कि बहुत पुराने समय से, करीब 700 साल से हमारा तिब्बत पर कब्जा है और तिब्बत हमारा अंग है, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले इसी नीति को खारिज किया और खारिज करते हुए ये कहा कि नहीं, ये जो कह रहा है ये गलत कह रहा है। पर अब एक दूसरी चीज निकल कर आ रही है सामने जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक खबर देख रहे हैं, नैन्सी पेलोसी ये आ रही हैं भारत और अपने साथ अकेले नहीं बल्कि डेलीगेशन लेकर पहुंच रही हैं, और ये डेलीगेशन दलाई लामा से मुलाकात करेगा। दलाई लामा कौन? आपको याद होगा, तिब्बतियों के धर्मगुरु जो इस वक्त भारत में रहते हैं। इसलिए ये जो डेलीगेशन यहाँ आएगा, ये डेलीगेशन इनसे मुलाकात करेगा। पहले भी अमेरिका कई बार जा चुका है तिब्बत के कई प्रतिनिधि, और इसका स्वागत भी किया गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जो तिब्बत के कथित तौर पर राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। 70 साल से हमारे लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाइना
हमारे तिब्बत पर कंट्रोल मांगता है, हमारे तिब्बत को अपना कहता है और अब आप इस मामले में आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, तो हम यहाँ पर आपके शुक्रगुजार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। यूरोप में करीब 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने यहाँ पर तिब्बत को लेकर एक प्रस्ताव रखा है। मतलब अगला मुद्दा कौन है? अगला मुद्दा बहुत ही जोर शोर से दिख रहा है कि अगला मुद्दा यहाँ पर तिब्बत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर यहाँ सामने आ रही हैं। हाई लेवल यूएस कांग्रेस का डेलीगेशन भारत आ रहा है अगले हफ्ते दलाई लामा से मिलने के लिए। ये चीजें संजोग नहीं है। इंतजार कर रहा था चाइना ताइवान में होगा, लेकिन ये पूरा खेल ताइवान में न होकर ये पूरा खेल अब तिब्बत में शुरू हो रहा है। हालांकि काफी पहले भी तिब्बत को लेकर अमेरिका एक्टिव होता, पर तिब्बत को लेकर फिर अमेरिका ने ध्यान देना छोड़ दिया। अब जाकर एक बार फिर से तिब्बत का मुद्दा उठ रहा है। वैसे आप सोचेंगे कि ठीक है, चलो अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना कहता है कि ये हमारा है और इसीलिए चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले, लेकिन भारत ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? भारत ने आखिरकार 30 जगहों के नाम बदलने के लिए क्यों सोच लिया है? तो यहाँ पर कारण समझिए। इतिहास में अगर जाएंगे तो इतिहास में तिब्बत को लेकर भारत के अंदर भी उल्लेख है। काफी पुराने समय में ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में तिब्बत के तरफ से एक बड़ी भूमिका निभाई गई थी, यानी इन्होंने भी भाग लिया था। और ये कहा जाता है कि एक समय था जब यहाँ तक चीजें फैली हुई थी और भारत से काफी अच्छे संबंध थे। स्क्रीन पर एक कटिंग देख सकते हैं आप, जिसमें ये कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के लड़ाई में तिब्बत ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो काफी लंबे समय से भारत और तिब्बत का संबंध रहा है। तिब्बत को लेकर यही कहा जाता था कि एक समय तो लगता ही नहीं था कि तिब्बत और भारत अलग अलग हैं, पर चाइना ने इस पर न सिर्फ अधिकार कर लिया, धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को भी तबाह कर दिया। तो ऐसा लगता है जैसे कि अब तिब्बत को लेकर एक बार फिर से यहाँ चीजें निकल कर आ रही है। भारत में जो तिब्बत की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर साथ आ रही है। वैसे आपको बता दें, तिब्बत का मुद्दा बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है भारत के लिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। तिब्बत में अपना बेस बना रहा है चाइना, और ये भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि समय रहते भारत यहाँ एक्शन ले ले, वरना जिस दिन ये तिब्बत का इलाका समस्याएं लेकर आएगा उस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।